ऑडियो सिस्टम में ड्राइवर यूनिट और एलएमटी हॉर्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आप सार्वजनिक उद्घोषणा मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात करें या डीजे साउंड सिस्टम की या फिर बड़े ऑडिटोरियम और हॉल में उपयोग किए जाने वाले साउंड सिस्टम की, ड्राइवर यूनिट और हॉर्न स्पीकर की आवश्यकता हमेशा रहती है। इनका मुख्य कार्य ध्वनि को स्पष्टता और शक्ति के साथ बढ़ाना होता है, जिससे आवाज़ अधिक दूर तक सुनाई दे सके। इस विस्तृत वीडियो में हम ड्राइवर यूनिट और एलएमटी हॉर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके कई प्रकार भी होते हैं, इनकी विशेषताएं, कार्य प्रणाली, उपयोग और इन्हें खरीदने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो पहले हम बात करते हैं ड्राइवर यूनिट होती क्या है। तो आइए जानते हैं। ड्राइवर यूनिट एक महत्वपूर्ण ऑडियो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो छोटे ऑडियो सिग्नल को तेज और स्पष्ट ध्वनि में बदलने का कार्य करता है। तो ड्राइवर यूनिट का मुख्य कार्य छोटे से डायफ्राम को कंपन कराना और उससे ध्वनि उत्पन्न करना होता है। इसका कार्य सिद्धांत निम्नलिखित प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे कि हम पहले बात करें, जैसे जब किसी ऑडियो सोर्स से सिग्नल आता है तो यह वॉइस कॉइल से गुजरता है। फिर वॉइस कॉइल एक मजबूत मैग्नेट के साथ लगा होता है। जब इसमें विद्युत प्रवाह प्रभावित किया जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिक्रिया करता है और वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। यह कंपन फिर डायफ्राम तक पहुंचता है, जिससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। फिर एलएमटी हॉर्न इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित और दिशा निर्देश मतलब डायरेक्शनल करता है, जिससे आवाज़ को दूर तक स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारे पॉइंट की, वो है एलएमटी हॉर्न क्या होता है। तो एलएमटी हॉर्न एक प्रकार का हॉर्न स्पीकर होता है जिसे विशेष रूप से ड्राइवर यूनिट के साथ जोड़कर ध्वनि को अधिक दूरी तक फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग बड़े क्षेत्रों में किया जाता है जहां सामान्य स्पीकर पर्याप्त नहीं होते। एलएमटी हॉर्न मुख्य रूप से ध्वनि तरंगों को नियंत्रित और केंद्रित करता है ताकि वह अधिक दूर तक प्रभावी ढंग से फैल सके। यह ध्वनि को डायरेक्शनल बनाता है, जिससे आवाज़ अधिक स्पष्ट और तेज सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं कि एलएमटी हॉर्न के किन क्षेत्रों में इसे उपयोग किया जाता है। तो जैसे पब्लिक एड्रेस हो गया, डीजे साउंड सिस्टम में हो गया, रिलीजियस प्लेसेस में हो गया, पॉलिटिकल रैलीज में हो गया और वेडिंग्स और लार्ज इवेंट्स में। तो जैसे कि बात करें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों में उद्घोषणा के लिए किया जा सकता है। डीजे साउंड में हाई साउंड इंटेंसिटी होती है, तो इसकी डीजे साउंड में म्यूज़िक सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। धार्मिक स्थल में जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट और भजन कीर्तन के लिए यूज़ किया जाता है। राजनीतिक रैलियों में भीड़ में भाषणों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है तो आवाज़ दबे ना और पूरी पब्लिक को आवाज़ सुनाई दे, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और बड़े क्षेत्रों में संगीत और बड़ी बड़ी जहाँ शादियाँ होती है उसमें बहुत लोग हो तो अगर कुछ अनाउंस करना हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी साउंड की बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। अब हम बात करते हैं ड्राइवर यूनिट और एलएमटी हॉर्न के प्रकार। तो पहले बात करते हैं ड्राइवर यूनिट के प्रकार। तो पहला है कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट। ये उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम और बड़े स्पीकर में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है डायनामिक ड्राइवर यूनिट। घरेलू ऑडियो सिस्टम और छोटे स्पीकर्स में पाया जाता है। यह है डायनामिक ड्राइवर यूनिट। और फुल रेंज ड्राइवर यूनिट ये सभी फ्रीक्वेंसियों को संभाल सकता है। ये ज़्यादातर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली में उपयोग किया जाता है। तो हमने बात करी थी अभी ड्राइवर यूनिट के प्रकार। तो अब हम बात करते हैं एलएमटी हॉर्न के प्रकार। तो एलएमटी हॉर्न होता है, जैसे 3 टाइप के होते हैं ये भी। एक होता है सिंगल हॉर्न, दूसरा होता है डुअल हॉर्न और तीसरा होता है रिफ्लेक्स हॉर्न। तो सिंगल हॉर्न होता है जो छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है, और डुअल हॉर्न जैसे बड़े क्षेत्रों में अधिक ध्वनि तीव्रता के लिए यूज़ किया जाता है, और रिफ्लेक्स हॉर्न ध्वनि को और अधिक स्पष्ट बनाता है। तो अब हम बात करते हैं ड्राइवर यूनिट और एलएमटी हॉर्न काम कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। ऑडियो सिग्नल ड्राइवर यूनिट में भेजा जाता है जो वॉइस कॉइल को कंपन कराता है। यह कंपन डायफ्राम को गति देता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और एलएमटी हॉर्न इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित और दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल बनाता है। ड्राइवर यूनिट और एलएमटी हॉर्न के उपयोग
के लाभ, जैसे ऊंची ध्वनि तीव्रता ध्वनि को बहुत दूर तक प्रसारित करता है, कम बिजली खपत, अन्य स्पीकर्स की तुलना में कम बिजली का खर्चा होता है इसमें, टिकाऊपन जैसे मजबूत निर्माण लंबे समय तक चलता है, स्पष्ट ध्वनि मतलब ध्वनि को बिना विकृति मतलब डिस्टोर्शन नहीं होने देता है और स्पष्ट बनाए रखता है जो भी आप बोल रहे हैं उसको। ड्राइवर यूनिट और LMT हॉर्न खरीदते समय आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान देना होता है, तो आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहला, आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं और उसकी गुणवत्ता क्या है। जैसे अच्छी गुणवत्ता वाली ड्राइवर यूनिट और हॉर्न अधिक टिकाऊ और बेहतर ध्वनि प्रदान करते हैं, जिसकी आपकी क्वालिटी एकदम अच्छी रहेगी। पावर हैंडलिंग मतलब ड्राइवर यूनिट की वॉट कैपेसिटी जानना ज़रूरी होता है, तभी आपकी क्वालिटी और सही से फ्रीक्वेंसी वगैरह पहुंच पाएगी। अब हम बात करते हैं मटेरियल में जैसे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या धातु से बने हॉर्न अलग अलग ध्वनि गुणवत्ता वाले प्रदान करते हैं। जैसे सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, अगर आपको क्वालिटी पे जाना है तो आप एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या धातु से बने हॉर्न, फिर आप अलग अलग ध्वनि गुणवत्ता वाले होते हैं तो आप देख सकते हैं, और फिर प्राइस के बेसिस भी होते हैं, आपके बजट के अनुसार होना चाहिए जो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे फेमस ब्रांड जो ड्राइवर यूनिट और LMT हॉर्न के होते हैं। तो पहला है आहूजा, जो आपने सुना ही होगा, फिर JBL, फिर बोश, फिर बेरिंगर, फिलिप्स एक्सेट्रा, बहुत सारे। हम बात करते हैं, जैसे हमने इतना सब कुछ देखा, तो अब ड्राइवर यूनिट और LMT हॉर्न ध्वनि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही ड्राइवर यूनिट और हॉर्न का चुनाव करने से ध्वनि की गुणवत्ता में बहुत सुधार हो सकता है। अगर आप किसी बड़े आयोजन के लिए ध्वनि प्रणाली खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी, और आप अपने जहाँ भी जाएं शॉप पर तो वहाँ पर और भी पूछ सकते हैं उनसे क्वालिटी के बारे में। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके और किसी दोस्तों को अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।